तो स्वागत है दोस्तों आपके हमारे इस YouTube चैनल स्टडी नॉलेज में। आज इसमें हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय गणित दिवस के बारे में, यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे, और ये क्यों मनाया जाता है और किनके दिवस के ये मनाया जाता है। सामने जो फोटो में दिख रहे हैं ये है ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन जी, और इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय गणित दिवस जो हमारे देश में मनाया जा रहा है। तो हर साल 22 दिसंबर यानी आज के दिन हर साल इन महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी वर्ष 2012 में। 2012 से लगातार इसे मना रहे हैं, और इसका जो एम है वो है मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में एक तरीके से जागरूकता को बढ़ाने, नहीं पब्लिक को अवेयर करना है इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स के लिए, ताकि इससे जो मानवता का विकास हो सके, इस उद्देश्य से ये किया जा रहा है। अब रामानुजन जी के बारे में जानते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु के इरोड में 22 दिसंबर 1887 को। जब ये 12 वर्ष की उम्र में थे तब इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री में एक दक्षता प्राप्त कर ली थी। 1916 में बीएससी की डिग्री इन्होंने ली, और इनमें इतना टैलेंट था मैथ्स को लेकर के लिए कि इन्होंने एक तो इंडिया को गौरवान्वित किया ही है, साथ ही जो गणित के क्षेत्र में भी कई सारे आविष्कार इन्होंने किए हैं। और कहा यह भी जाता है कि गणित के प्रति इनका इतना प्रेम था, ये किसी और सब्जेक्ट में ध्यान देते ही नहीं थे। इतिहास का सब्जेक्ट चल रहा हो या जीव विज्ञान की कक्षाएं चल रही हों, तब भी वे गणित के सवालों को ही हल करते थे। वो बात 1912 की है, और 1912 में पहली बार ये मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एज अ क्लर्क के रूप में इन्होंने काम चालू किया था। इन्होंने कई तरह के जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अनंत श्रृंखला यानी कि इन्फाइनाइट सीरीज, संख्या सिद्धांत, नंबर थ्योरी, ये सब चीज़ों में गणितीय जो विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, उसमें बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। पोर्ट ट्रस्ट में इन्होंने जब काम शुरू किया था तो उनके जो कॉलीग थे उन्होंने ही इनकी जो मैथ्स का जो टैलेंट है उनको पहचाना था। और ट्रिनिटी कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे G.Ed हार्डी का इनको परिचय दिया गया, और वर्ष 1913 में उनसे मुलाकात की थी। मैंने इन्हें बताया कि एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने ज्यामितीय श्रृंखला यानी हाइपर जियोमेट्रिक सीरीज, रीमैन श्रृंखला, दीर्घवृत्तीय समाकलन यानी कि एलिप्टिकल इंटीग्रल्स, अपसारी श्रृंखला का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज, जीटा फलन के कार्यात्मक समीकरण, फंक्शनल इक्वेशन ऑफ द जीटा फंक्शन पर बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है। अच्छा, रामानुजन जी के ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, एक नहीं 2 फिल्म बन चुकी है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है रामानुजन। ये यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप जाएंगे तो इसे ज़रूर देखिए। शायद तमिल में ये है और हिंदी में भी डब्ड है। रामानुजन इसकी पूरी बेस्ड उन्हीं के बेस्ड पर ये मूवी बनी है, तो यूट्यूब में अवेलेबल है। मैं कहूँगा कि इसे बिल्कुल जाइए और यूट्यूब में एक बार ज़रूर देखिए। हिंदी डब में भी आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे रामानुजन तो आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये वो मूवी है जो 2015 में आई थी, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इस मूवी को भी आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी मूवी जो है वो रामानुजन जी के ऊपर बेस्ड है। आपको इनसे मोटिवेशन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि एक इंडियन मैथ्स के ऊपर इतना ज़्यादा उनके टैलेंट कैसे आया, और उनकी पूरी जीवनी पर ये फिल्म बनी हुई है। तो रामानुजन जी के बारे में और जान सकते हैं। 1917 में लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए उन्हें चुना गया था। 1918 में दीर्घवृत्तीय फलन और संख्याओं के सिद्धांत पर जो उन्होंने रिसर्च किया था उसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो भी चुना गया। वो पहले भारतीय थे जिन्हें 1918 में ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो के रूप में उन्हें चुना गया था। उनके खुद के इतने थ्योरम और सिद्धांत थे जिन पर उन्होंने रिसर्च किया, और 4000 के आसपास उनको रिजल्ट भी मिला है। और अब इस वीडियो में लास्ट है एक नंबर है 1729। ये सभी के लिए एक आम नंबर है, लेकिन रामानुजन जी ने कहा था कि ये एक मैजिक नंबर है। इस नंबर को अगर आप जीके भी पढ़ेंगे तो देखने को मिलेगा कि हार्डी रामानुजन नंबर कहते हैं इस नंबर को। उस वक्त ब्रिटिश गणितज्ञ थे G.H. हार्डी, जिन्होंने इस नंबर को बताया था कि एक आम संख्या है, लेकिन रामानुजन जी ने बताया था कि ये जादुई संख्या है। तो कैसे? देखिए, रामानुजन जी के अनुसार ये जो नंबर है, ये जो रामानुजन जी के अनुसार जो ये जो नंबर है 1729 यानी कि 1729, ये 2 अलग अलग संख्याओं के घन का योग है। 2 अलग अलग नंबर्स कैसे? जैसे एग्जांपल में देखिए तो 10 और 9, 2 नंबर हो गए, एक 10 और एक हो गया 9। तो जब 10 का क्यूब करते हैं आप, 10 × 10 × 10 यानी कि 1000,
एक नंबर हो गया। और 9 इंटू 9 इंटू 9 ये दूसरी नंबर, उसका क्यूब करे तो आएगा 729। और क्या कहा है कि दो अलग अलग संख्याओं के घन का योग, ये दो अलग अलग संख्याओं उनका घन किए और उसके बाद जब प्लस करेंगे तो आएगा 1729। दूसरे एग्जाम्पल में 12 और 1, 12 एक संख्या है और एक 1 एक संख्या है, तो 12 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1728 और 1 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 1729। तो 1729 इस प्रकार से एक मैजिक नंबर है अकॉर्डिंग टू रामानुजन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उनके बारे में हम लोगों ने जाना और बहुत ही महान गणितज्ञ थे। और आपको यह दिन याद रखना चाहिए कि 22 दिसंबर का दिन जो हम मनाते हैं एक महान गणितज्ञ के रूप में, महान गणितज्ञ के जन्म दिवस को हम नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मना रहे हैं।